नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। मैं हूं उमेश कुमार मिश्र। जीवन में खुशी के रंग भरना हो या फिर देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो या फिर किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो, इन सब में इजहार का माध्यम बनता है फूल। वैसे भी आजकल फूलों को लेकर की गई सजावट का कोई जवाब नहीं है। ये बेजान पड़ी चीजों में एक नई जान डाल देते हैं। आप किसी भी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग में जाएं, वहां आज केटरिंग के बाद सबसे ज्यादा ध्यान फूलों की डेकोरेशन पर ही दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से फूलों के उत्पादन में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। किसान भाई फूलों की खेती अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अन्य फसल और सब्जी की अपेक्षा इसमें अधिक मुनाफा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर साल 20% के हिसाब से फूलों की खपत बढ़ रही है। एक सर्वे के अनुसार फूलों के कारोबार से लगभग पूरे देश में 5 लाख लोग आजीविका चला रहे हैं। पूरे देश में फूलों की मांग के हिसाब से आपूर्ति केवल 60% ही हो पाती है। खेती और व्यवसाय के अलावा रिसर्च और टीचिंग के क्षेत्र में भी फूलों की खेती को अपनाया जा सकता है। नर्सरी खोलकर स्वरोजगार करें तो अच्छी कमाई हो सकती है। तो आज हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में बात करेंगे फूलों की खेती की, जानेंगे हर वो छोटी बड़ी बात जिनका ध्यान रखकर किसान भाई फूलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। फूलों की व्यावसायिक खेती में गेंदा का स्थान सबसे अहम है, क्योंकि गेंदा बहुत ही उपयोगी और आसानी से उगाए जाने वाले फूलों का पौधा है। ये मुख्य रूप से सजावटी फूल है। इसके फूल बाजार में खुले या फिर माला बनाकर बेचे जाते हैं। ये शादी विवाह में मंडप सजाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके फूलों का धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में बड़ा महत्व है। हमारे देश में मुख्य रूप से अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा की खेती की जाती है। तो गेंदा की खेती उन्नत खेती कैसे करें, किन किन बातों का रखें ध्यान, देखिए ये रिपोर्ट। गेंदा की खेती संपूर्ण भारत में सभी प्रकार की जलवायु में की जाती है, लेकिन नमी, खुले आसमान वाली जलवायु पौधों की बढ़वार और फूल उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। गेंदा की खेती सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम में की जाती है, लेकिन पाला इस फसल के लिए हानिकारक होता है। गेंदा के फूलों के अच्छे और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए 14 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान उचित होता है। अधिक तापमान से फूलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। वैसे तो गेंदा की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 हो, उत्तम मानी जाती है। गेंदा की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए भूमि की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा चलाएं। गेंदा की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जहां पहले गेंदा की पौध या फसल न लगाई गई हो। गेंदा की नर्सरी तैयार करने के लिए जुलाई से सितंबर तक 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी क्यारियों में बीज की बुवाई करें। इससे पहले क्यारियों को 40% फॉर्मेल्डिहाइड की 1.5 लीटर मात्रा को 60 लीटर पानी में घोलकर भूमि को अच्छी तरह नम कर लें और पॉलीथीन से अच्छी तरह ढक दें। बुवाई से 4 दिन पहले पॉलीथीन को हटाकर क्यारियों की हल्की गुड़ाई कर दें। गेंदा की प्रजातियों में अफ्रीकन गेंदा, फ्रेंच गेंदा और टजेट्स माइन्यूटा मुख्य हैं। टजेट्स माइन्यूटा किस्में ठंडे क्षेत्रों में, जबकि अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदा गर्म और सर्द दोनों जलवायु में उगाई जा सकती है। अफ्रीकन गेंदे की मुख्य किस्मों में अफ्रीकन जायंट ऑरेंज, अफ्रीकन जायंट येलो, अफ्रीकन जायंट लेमन येलो, पूसा नारंगी और पूसा बसंती है, जबकि रस्टी रेड, वाटर स्कॉच और पिता फ्रेंच गेंदे की मुख्य किस्में हैं। नर्सरी में बुवाई के लिए 400 से 600 ग्राम गेंदे का बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के बाद नर्सरी को छनी हुई गोबर की खाद से ढक दें और हजारे से हल्की सिंचाई करें। और जब गेंदे की पौध लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए, तब मुख्य खेत में शाम के समय रोपाई करें। पौधों की रोपाई में कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर
और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के बाद सिंचाई जरूर करें। अच्छे उत्पादन के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय 40 टन गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। गेंदा के पौधे काफी तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इसके अच्छे विकास और उत्तम फूल प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल करें। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें, जबकि नाइट्रोजन को 4 बराबर भागों में बांटकर रोपाई के 30 दिन, 50 दिन, 70 दिन और 100 दिन बाद दें। रोपाई के 3-4 दिन बाद खेत का निरीक्षण करें और जहां रोपे गए पौधे मर गए हैं वहां दोबारा रोपाई करके सिंचाई करें। जहां तक सिंचाई की बात है तो गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि खेत में पानी न लगने पाए। गेंदे की फसल में टपका विधि से सिंचाई लाभदायक होती है। इससे खरपतवार कम होते हैं और सिंचाई के खर्चे में 50 से 60% तक बचत हो जाती है। और साथ ही बीमारियों के प्रकोप से भी फसल को बचाया जा सकता है। 30 से 35 दिन बाद खरपतवार निकालने पर पहली गुड़ाई करें और दूसरी गुड़ाई फूल आने की अवस्था में करें। पौधों को गिरने से बचाने के लिए हर गुड़ाई पर थोड़ी मिट्टी अवश्य चढ़ाते रहें। पौधों पर फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए पौधों के शीर्ष भाग की तुड़ाई करें। इससे शाखाओं की संख्या में वृद्धि होती है और फूलों के कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। गेंदा की फसल में पत्ता सुरंग, थ्रिप्स, कली छेदक, मीली बग और माइट का प्रकोप बहुत होता है। पत्ता सुरंग और थ्रिप्स कीट की रोकथाम के लिए प्रिफोनिल दवा की 1.5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर इस दवा के छिड़काव को 10 दिन बाद दोहराएं। इसके अलावा माइट के नियंत्रण के लिए फेनाजाक्विन दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करें। गेंदा की फसल में मुख्य रूप से आर्द्र गलन, सफेद चूर्ण, काला रॉड, पत्ती का धब्बा और झुलसा रोग होता है। आर्द्र गलन रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में मेटालाक्याइल 25 WP दवा की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की सिंचाई करें। जब फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तब फूलों को सुबह या शाम के समय तोड़ें। फूल तोड़ने से 1 दिन पहले हल्की सिंचाई करें। इससे फूलों की तुड़ाई के बाद भी काफी समय तक ताजगी बनी रहती है और फूल अधिक समय तक रखे जा सकते हैं। फूलों के आकार और रंग के आधार पर छंटाई करें और बांस की टोकरियों या प्लास्टिक क्रेट्स में नम टाट या गीले कपड़े का बिछावन लगाकर फूलों को सावधानी से तह बनाकर रखें और तब बाजार में बिक्री के लिए भेजें। अगर उसी दिन फूलों की बिक्री किसी कारणवश नहीं हुई है तो इनको 1 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शीत गृह में भंडारण करें। अफ्रीकन गेंदा की उपज 200 से 250 क्विंटल, फ्रेंच और अन्य गेंदा की उपज 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खेतीबाड़ी में वक्त है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कैसे करें गुलाब की उन्नत खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी में आज हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती की। व्यावसायिक तौर पर गेंदा के बाद जिस फूल का नाम आता है वो है गुलाब। गुलाब की खेती बहुत पहले से पूरी दुनिया में की जाती है। पूरे भारत में भी इसकी व्यावसायिक खेती होती है। गुलाब के फूल डाली सहित या कट फ्लावर या पंखुड़ी फ्लावर दोनों तरह के बाजार में व्यापारिक रूप से पाए जाते हैं। गुलाब की खेती मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती है। हालांकि अभी भी दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ इसकी औसत उपज काफ़ी कम है।
तो आइए देखते हैं कि कैसे करें गुलाब की उन्नत खेती। वैसे तो गुलाब के फूल सालों भर मिलते हैं, लेकिन जाड़े में उच्च गुणवत्ता और बड़े आकार वाले फूल मिलते हैं। इसके फूलने का मुख्य समय मार्च का महीना है, लेकिन कम तापमान होने पर अप्रैल के पहले सप्ताह तक अधिक संख्या में फूल आते रहते हैं। फूलों की उत्तम पैदावार के लिए प्रचुर मात्रा में धूप और आर्द्रता वाली जलवायु उपयुक्त रहती है। उचित व्यवस्था करके गुलाब की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास और जीवांशयुक्त बलुई दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, काफी उपयुक्त मानी जाती है। गुलाब की खेती के लिए खेत की गहरी जुताई करके पाटा लगाना चाहिए ताकि मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाए। खेत की जुताई के बाद क्यारियां तैयार कर लेनी चाहिए और फिर मई जून के महीने में 50 से 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढों की उचित दूरी पर खुदाई कर 10 से 12 दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इससे मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े और खरपतवार आदि और कट फ्लावर के लिए उगाए जाने की दशा में 60 गुणा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करना उत्तम माना जाता है। गुलाब की फसल में फूलों का अच्छा उत्पादन निकालने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक खाद और कंपोस्ट खाद का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए 1 एकड़ जमीन में 35 से 40 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद के अलावा 40 किलोग्राम कंपोस्ट, 20 किलोग्राम नीम की खल्ली और 50 किलोग्राम अरंडी की खल्ली का मिश्रण तैयार रोपाई से पहले खेत में समान मात्रा में बिखेर लेना चाहिए और जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तब उसमें 2 बैग सुपर गोल्ड मैग्नीशियम वजन 1 किलोग्राम और माइक्रोजाइम 500 मिलीलीटर को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर पंप द्वारा फसल में तरबतर कर छिड़काव करें और दूसरा व तीसरा छिड़काव हर 15 से 20 दिन के अंतर से करें। पहली सिंचाई पौधा लगाने के तुरंत बाद करनी जरूरी होती है। उसके बाद मौसम के अनुसार पौधों की सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी में सप्ताह में 1 बार और ठंड में 15 दिन में 1 बार सिंचाई करना उपयुक्त है। छटाई करने के समय पौधों को आराम देने के लिए सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। पौधों की कटाई छटाई के बाद नवंबर से जनवरी अधिक संख्या में शाखाएं निकलती हैं, जिसके बाद जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। गुलाब के पौधों में भी कई रोग और कीट लगते हैं। इनमें माहू सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। माहू जनवरी और फरवरी में लगते हैं, जो फूलों और पत्तियों का रस चूसकर पौधों को सौंदर्यहीन बना देते हैं। प्रभावित पौधों की पुष्प कलिकाएं गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र को माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर फसल में तरबतर कर दें। लाल भूरे रंग के शल्क कीट भी गुलाब के पौधों को खासा नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए भी नीम का काढ़ा और गोमूत्र का घोल बनाकर छिड़काव करें। काट छाट की गई शाखाओं पर डाई बैग के कारण काले धब्बे बन जाते हैं। इस रोग से प्रभावित शाखाओं को काटकर उस पर गाय के ताजा गोबर का लेप लगाना चाहिए। इसके अलावा फरवरी और मार्च में नई शाखाओं की पत्तियां सफेद रंग की दिखाई देने लगती हैं।
जिससे फूलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र को माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर फसल को तरबतर कर देना चाहिए। फूलों को दोपहर के बाद ही कुछ डंठल के साथ तेज चाकू या ब्लेड की सहायता से काटना चाहिए। फूलों को काटने के बाद तुरंत उन्हें पानी से भरी बाल्टी या टब में रखकर एकत्रित करते जाते हैं। फूलों को यदि दूर के बाजार में भेजना हो या कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करना हो तो उन्हें सख्त फूल कलिका की अवस्था में 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे डंठल के साथ काटना चाहिए। गुलाब के एक पौधे से साल में 25 से 35 तक फूल आते हैं और इस प्रकार 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 35 से 35 हजार पौधे लगे होने की अवस्था में करीब 8 से 12 लाख फूल हर साल आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक बार पौधा लगाने के बाद उससे 8 से 10 सालों तक फूल मिलते रहते हैं। पौधा लगाने के 1 साल बाद गुलाब के पौधों की कटाई छटाई की जाती है और इसके बाद हर साल यह क्रिया आवश्यक रूप से की जाती है। कटाई छटाई का उपयुक्त समय अक्टूबर का तीसरा सप्ताह होता है। कटाई छटाई का मुख्य उद्देश्य सूखी और रोगग्रस्त टहनियों को काटकर पौधों को एक संतुलित रूप और आकार प्रदान करने के साथ उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है। काट छाट के बाद कटे सिरों पर गाय का ताजा गोबर जरूर लगाना चाहिए जिससे फफूंदी का आक्रमण न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि किन खास बातों का ध्यान रखकर हम गुलाब की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि असीम संभावनाओं से भरा है फ्लोरिकल्चर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फूलों की खेती की। फूल उगाने की इस प्रक्रिया को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भी फूलों से प्यार है और आप भी फ्लोरिकल्चर से अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो इस दिशा में उपलब्ध कोर्स आपकी जीवन में खुशियां भर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। युवा इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जीवन को खुशनुमा, जीवंत और सुगंधित वातावरण प्रदान करने में फूल बहुत अहम माने जाते हैं। रंग बिरंगे फूल किसी भी उदासीन सी जगह को प्रफुल्लित करके सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इन फूलों की खुशबू मिनटों में हमारे मूड में ताजगी और स्फूर्ति पैदा करती है। ऐसा कहा भी जाता है कि फूलों की अपनी जुबान होती है, जो आप शब्दों में नहीं कह सकते वो आप फूलों के जरिए कह सकते हैं। फूलों की इस भूमिका को जिंदगी में भी बखूबी जगह मिली है। फूलों को मौके पर पहुंचाना और उसके उत्पादन के काम ने देश के कोने कोने में रोजगार के नए आयाम दिखाए हैं। आज विभिन्न शहरों और महानगरों में जिस मात्रा में फूलों की खपत बढ़ी है, उसकी भरपाई के लिए पूरा एक उद्योग जगत सा उठ खड़ा हुआ है। ये उद्योग फूलों के उत्पादन से लेकर पैकेजिंग और आपूर्ति तक का प्रबंधन एक विशेष योजना के साथ करता है। साथ ही इसके लिए ऐसे हुनरमंद लोगों को भी जोड़ता है जो ये काम सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। इस उद्योग में फार्म मैनेजर से लेकर पौधारोपण विशेषज्ञ, सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे कई पद मिलाकर सामने आए हैं। इन पदों को ध्यान में रखकर देश के शिक्षण संस्थानों में कई तरह के कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। ये कोर्स कहीं डिग्री रूप में
तो कहीं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के रूप में हैं। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पोत्पादन की पढ़ाई स्नातक स्तर पर कृषि विज्ञान के तहत होती है। उन्हें आगे चलकर हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर करने की सुविधा दी जाती है। छात्र इसी क्षेत्र में आगे स्पेशलाइजेशन भी चुनते हैं, जिसमें फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर आदि आता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती और उसकी मार्केटिंग आदि का अध्ययन इसमें विशेष रूप से शामिल होता है। जो छात्र इन क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं उन्हें प्रतिष्ठित रिसर्च और विकास से जुड़ी कंपनियों और कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करने का मौका मिलता है। पौधा उद्योग में फूलों का व्यापार, उत्पादन, पौधारोपण, गमला तैयार करना और उसके बीजों का संरक्षण जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। कृषि विषयों में स्नातक करने के लिए ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा होती है, तो कहीं कहीं इसमें दाखिला 12वीं के मेरिट के आधार पर भी होता है। इसमें दाखिले के लिए ये जरूरी है कि छात्र को भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित या बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए। जो एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए भी ICAR अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है। कोर्स कराने वाले संस्थानों में सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लोरिकल्चर नालंदा ओपन विश्वविद्यालय पटना, नॉर्थ ईस्टर्न हील यूनिवर्सिटी शिलोंग, डिप्लोमा कोर्स अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई नगर, MSc इन फ्लोरिकल्चर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और कृषि संस्थान इलाहाबाद प्रमुख हैं। फ्लोरिकल्चर के लिए करियर के विविध रंग हैं। इसके विशेषज्ञ फ्लोरिकल्चर यूनिट में फूलों के विकास, पैकेजिंग, गमले और गुलदस्ते तैयार करना और इसके बीजों का संरक्षण जैसे काम से जोड़ा जाता है। वे इस यूनिट में फूलों के उत्पादन के लिए उचित वातावरण तैयार करने में भी मदद करते हैं। यूनिट के बाहर इसके विशेषज्ञों को बगीचों के रखरखाव और उसके विकास के काम में रखा जाता है। ऐसे लोगों को आज इत्र और कॉस्मेटिक उद्योग में भी रखा जा रहा है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा काम स्वरोजगार के रूप में भी है। वे अपनी नर्सरी खोलकर लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की खेती बाड़ी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपने देखा कि फूलों की खेती किस तरह आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। आज का ये कार्यक्रम फूलों की खेती के लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम फिर हाजिर होंगे किसी खास फसल पर खास चर्चा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।